छोटा सा गांव था जब वो जंगल की सैर पर जाएंगे रहे थे जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। अहमद ने कहा, चलो देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। जैसे ही वो पत्थरों को छूने लगे, अचानक एक बूढ़ा बाबा सामने आ गया। उसने पत्थर की चमक ने सांप को भगा दिया। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का मौजू है जंगल की मुहिम। एक छोटा सा गांव था जहां दो दोस्त रहते थे, अली और अहमद। दोनों बहुत बहादुर और मुहिमजो थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल की सैर पर जाएंगे। जंगल उनके गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां बहुत से राज छुपे हुए थे। उन दोनों ने फैसला किया कि हम इन राजों से पर्दा उठाएंगे। जंगल इतना ज्यादा घना और डरावना था कि वहां कोई ना जाता था। चुनाचे दोनों दोस्तों ने यह तय किया और सुबह सवेरे अली और अहमद ने अपना सामान तैयार किया, खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें और एक नक्शा। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। आओ देखते हैं ये जंगल हमें क्या दिखाता है। जंगल में दाखिल होते ही अली और अहमद ने परिंदों की चहचहाहट सुनी जो हवा में गूंज रही थी। दरख्तों के बीच से रोशनी की किरणें इन पर पड़ रही थीं और वो महसूस कर रहे थे जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। चलते चलते उन्हें एक कदीम और वो सीधा सा पुल मिला जो एक छोटी सी नदी के ऊपर बना हुआ था। अली ने कहा, हमें इस पुल को पार करना होगा, लेकिन बहुत एहतियात से। अहमद ने सर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार किया। पुल की दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने सुख का सांस लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा सा दरख्त मिला जिसके नीचे एक गुफा थी। अहमद ने कहा, चलो देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। दोनों दोस्त गुफा के अंदर दाखिल हुए और देखा कि वहां चमकते हुए पत्थर बिखरे थे। अली ने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है, शायद ये खजाना हो। जैसे ही वो पत्थरों को छूने लगे, अचानक एक बूढ़ा बाबा सामने आ गया। उसने कहा, ये पत्थर आम नहीं है, ये जादुई पत्थर हैं जो तुम्हें किसी भी खतरे से बचा सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अक्लमंदी से करना। अली और अहमद ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और दो पत्थर उठा लिए। जंगल की सैर जारी रखते हुए उन्होंने देखा कि एक खतरनाक सांप उनकी तरफ बढ़ रहा है। अहमद ने फौरन जादुई पत्थर निकाला और उसे सांप की तरफ फेंका। पत्थर की चमक ने सांप को भगा दिया। आखिरकार शाम हो गई और दोनों दोस्त वापस गांव की तरफ रवाना हुए। जब वो गांव पहुंचे तो सबने उनकी कहानी सुनकर खुशी मनाई और उन्हें बहादुरी की तारीफ दी। इस दिन के बाद गांव के बच्चे अली और अहमद की कहानी सुनते और जंगल की सैर के खूब मजे लेते। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कोई भी मुश्किल आ जाए उसका सामना हमेशा बहादुरी से करना